दोस्तों, मानसिक विकलांगता क्या है? अगर आपके अंदर मानसिक विकलांगता आ गई तो फिर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, जब आपका माइंड, हमारा माइंड किसी भी कार्य को करने से पहले ही असमर्थ हो जाए, यानी कि उसको हार मान ले, तो वहीं क्या है, मानसिक विकलांगता है। आप इसको इस तरह भी समझ सकते हैं, जैसे कोई व्यक्ति क्या है, पैर से विकलांग है तो वह चलने में असमर्थ हो जाता है। तो उसी तरह से अगर आपका माइंड यानी कि विकलांग हो गया तो कोई भी नया कार्य करने में क्या है, असमर्थ हो जाता है। किसी भी कार्य करने में क्या है, पहले ही थक जाता है। तो अगर आपके अंदर मानसिक विकलांगता है तो सबसे पहले ये सावधान हो जाइए। मानसिक विकलांगता को दूर कैसे किया सकता है या इसको पहचाना कैसे सकता है? अगर आप कोई भी क्या है कार्य नहीं कर पाते हैं, आपके अंदर क्या है, एक तरह से डिप्रेशन आता है, बोरिंग फील आती है, आपके अंदर क्या है, भय उत्पन्न होता है। तो आप सोचते हैं कि हम इस कार्य को नहीं कर पाएंगे, तो अभी एक तरह से क्या है, मानसिक विकलांगता है। मानसिक विकलांगता में व्यक्ति क्या है, ओनली वन क्या है, अपने बारे में मतलब उसका जीवन संकीर्ण हो जाता है, एकदम लिमिटेड हो जाता है। वो किसी दूसरे के बारे में सोच ही नहीं पाता है, कोई बड़ा कार्य के बारे में सोच ही नहीं कर पाता है, कोई इनोवेशन के बारे में सोच ही नहीं पाता है। सिर्फ ओनली वन क्या है, वो सर्वाइव करता है। जैसे एक विकलांग व्यक्ति क्या होता है, एक जगह बैठा रहता है, वो न चल पाता है, न फिर पाता है, न किसी से बात कर पाता है। तो उसी तरह जब मानसिक रूप से आप विकलांग हो जाएंगे तो मन, आपका माइंड जो होता है वो भी का न कोई आप कोई नया रिसर्च कर पाएगा, ना नया इनोवेशन कर पाएगा, ना नई आइडिया को जनरेट कर पाएगा। तो जब इस तरह स्थिति आ जाती है तो आप क्या है, मानसिक रूप से गरीब हो जाएंगे। जब आप मानसिक रूप से गरीब हो जाएंगे तो आप क्या है, रियल में वास्तव में गरीब हो जाएंगे, क्योंकि आप क्या है, आपके अंदर एनर्जी की उत्पन्न नहीं होगी, आपके माइंड की इफ़िशियंसी क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। जब माइंड की इफ़िशियंसी स्लो हो जाएगी तो आप क्या बड़े काम नहीं कर पाएंगे, तो स्वाभाविक बात है आप गरीब हो जाएंगे, आपको रिस्पेक्ट नहीं मिल पाएगा, आपको सोसाइटी में कदर नहीं हो पाएगी। तो इसलिए क्या, अपने माइंड को क्या है, विकलांग होने से बचाने का प्रयास कीजिए। आप सोचिए कि मैं इस कार्य को कर लूँगा, चाहे जिस तरह करूँ। हर एक परिस्थिति में क्या है, आप सकारात्मक रहिए, अपने माइंड को क्या इंगेज किए रहिए कि हमारा माइंड किसी प्रकार की समस्याओं से तो प्रभावित नहीं हो रहा है। ज़्यादा इमोशनल के चक्कर में मत पड़िए। अगर ज़्यादा इमोशनल हो जाएंगे तो अभी क्या, माइंड के लिए क्या होता है, खतरा उत्पन्न होता है। आपके माइंड की इफिशियंसी भी क्या होती है, स्लो हो जाती है इमोशनल से। रेशनल बनने का प्रयास कीजिए, रेशनल बने रहेंगे तो आपके अंदर क्या है, कार्य करने की क्षमता बनी रहेगी। अगर आप रेशनल नहीं बन पाते हैं तो दिक्कत हो जाएगी। ये रेशनल और इमोशनल के बीच क्या है, समन्वय होना चाहिए, तभी माइंड आपका अच्छा से कार्य कर पाएगा। इसलिए इस माइंड को क्या है, अपने हर एक पार्ट का सबसे सर्वोत्तम अंग मानने का प्रयास कीजिए कि मैं ये आपकी बॉडी का क्या एक तरह से ड्राइवर है, और उस ड्राइवर को मजबूत करना है। चाहे जैसे मैं इसको मजबूत करूं, भोजन से मजबूत करूं, क्या है, विचारों से, अच्छे विचारों से मजबूत करूं। जैसे शरीर क्या है, अच्छे भोजन से मजबूत होती है, तो उसी तरह हमारा माइंड जो होता है अच्छे विचारों से क्या है, सुंदर विचारों से क्या है, मजबूत होता है, सकारात्मक होता है, अच्छे होता है। इसकी इफिशियंसी बढ़ती अच्छी किताबों को पढ़ने से, अच्छे लेक्चर सुनने से। तो इसलिए अपने माइंड को क्या है, भरसक क्या है, अच्छे से बनाने का प्रयास कीजिए, अपने मजबूत बनाने की प्रयास कीजिए। इसमें थोड़ा भी किसी प्रकार की विकलांगता आ रही है तो उसको तुरंत दूर करने का प्रयास करिए, उस पर काम करने का प्रयास स्टार्ट कर दीजिए। अगर उस पर स्टार्ट नहीं करेंगे तो जहां आपके अंदर क्या है, विकलांगता का आ गए वायरस घुस गया तो पूरे माइंड को क्या कर चर देगा। जब माइंड को चर देगा तो कमज़ोर हो जाएगा माइंड, और जब कमज़ोर होगा तो स्वाभाविक बात है यह अब बड़े से बड़े काम नहीं कर पाएगा। अब इसकी वजह से क्या है, आपको असफलता हाथ लग जाएगी और जीवन क्या है, बहुत दुखमय हो जाएगा, दुखी हो जाएगा, पीड़ित हो जाएगा।